जय जय राम। संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा पितर गंधर्व वंदं किन्नरर्जुनिचर कृपा
अनंत श्री विभूषित जगत अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी, सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण सिद्धजन योगीजन, जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ, यत्र तत्र विराजमान एवं मेरे समीपस्थ विराजमान परमात्मा स्वरूप समस्त संत श्री चरण, आदरणीय विप्र समाज विद्वतजन, मेरे रसिक लाडले श्रोताजन, लाडली बेटियां, पूज्य माताएं, ज्ञात अज्ञात, जहां जहां बैठकर इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, वे सभी प्यारे मेरे श्रोता, आप सबको मैं भगवत भाव से नमन करता हूं। श्री राम कथा का आज तृतीय दिवस है। आओ भगवान नाम का सहारा लेकर के कथा में प्रवेश करें। श्री राम जय सत्संगति दूर लव संसारा, निमेष दंड भरी एक उबारा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, राम कहे अवत नाही, तव ते मोहिन व्यापी माया, जब ते जिन यह बारी न मानस धोए, जिन यह बारी न मानस धोए, ते कायर कले काल बिगोए, ते कायर कले काल बिगोए, सुप्रेम ही पोसत पानी, राम सुप्रेम ही पोसत पानी, हरत सकल कले
कलुष गलानी हरत सकल कले कलुष गलानी जिन यह वारिन मानस धोए ते कायर कले काल विगोए ते कायर कले काल विगोए। गुरु ग्रह गया तुरत मही पाला गुरु ग्रह गया तुरत मही पाला जोरी पाने कर विनय विशाला धरहु धीर होए हैं सुतचारी धरहु धीर हो हैं सुतचारी। हे राजन धैर्य धारण करो। तुम्हें एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार चार पुत्र मिलेंगे और सद्गुरु वही है जो समर्पण के बदले में तुम्हें चारों फल दे दे धर्म अर्थ काम और मोक्ष क्रियन सहित फल चार। हाँ? भैया श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्रिष्टि यज्ञ कराया और अग्निदेव प्रकट हुए, उन्होंने प्रसाद दिया, रानियों में बांटा गया और परमात्मा उस प्रसाद के माध्यम से माताओं के गर्भ में आए। किसी तेज युक्त व्यक्ति का जो प्रसाद है वह प्रसाद क्या है ये मायने नहीं रखता, वो धूल उठा के दे दे वो भी प्रसाद है, बशर्ते उस प्रसाद में हमारा विश्वास हो तो वह प्रसाद वही फल देगा जो हम चाहेंगे, जो हम चाहेंगे। और यदि विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो साक्षात परमात्मा भी आकर के प्रसाद दे दे, कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। और शायद मैं ये भी कह दूं कि वही फल मिलेगा जिसे तुम चाहते नहीं हो। उदाहरण के लिए दुर्योधन, आप सब बड़े प्यार से कथा सुन रहे हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत खुश हूं। इतनी शांति से कथा सुनते हो आप लोग। एक बात समझना,
इस धरती पर परमात्मा भी यदि आया तो उसमें हम लोगों ने अपनी अपनी आंखों से अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार उसमें गुणों का और दोषों का आरोपण किया। अर्जुन को कृष्ण में भगवत तत्व दिखता है और शकुनी को कृष्ण में मायावी कोई छलिया दिखाई देता है। कृष्ण तो एक ही है, कृष्ण तो एक ही है, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग दिख रहा है। कृष्ण के सामने अर्जुन समर्पित होता है और शकुनी कृष्ण को समर्पित करना चाहता है अपनी चालाकी से, अपनी बुद्धि से। दुर्योधन से कहता है कि इसका पल्लू पकड़ ले, बहुत मायावी है, ये अपने साथ हो गया तो काम बन जाएगा। तो जो हमारी जो चालाक बुद्धि है, जो चतुर बुद्धि है, वो दुनिया में आए हुए परमात्मा को भी अपनी चालाकियों के द्वारा चलाना चाहती है। हमारी बुद्धि, भगवान तो सब समझता है, सदगुरु सब समझता है, लेकिन हम अपनी ज्यादा चालाकी और चतुराई से अपने ही विनाश को आमंत्रण देते हैं। लेकिन अर्जुन तो समर्पित हो जाता है। तो शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र, ये सब कन्हैया की प्रतिभाओं से भी परिचित हैं, लेकिन उसे केवल यह कहकर के देखते हैं कि ये बहुत मायावी है, बहुत छलिया है। लेकिन उसी कृष्ण को युधिष्ठिर, कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, ये सब तो एक ही बात कहते हैं, मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, चाहे जंगल में रख लो या घर में। एक तो कहता है मेरी डोरी तेरे कर में। अच्छा, जो क्रियाएं समझ के चलना, इसलिए कह रहा हूं कि ध्यान एकाग्र आपका हो जाए। जो बातें कृष्ण में शकुनी को दिख रही हैं, वो अर्जुन को क्यों नहीं दिख रही? जबकि जो क्रिया जो कृष्ण कर रहे हैं वो तो सबके सामने हो रही है ना। चोरी करना, माखन की चीर चुराना, रथ हाँकना, बंसी बजाना, जो भी किया है वो सबके सामने है। लेकिन इस कृष्ण को दोष दृष्टि नहीं हो रही, कुंती को दोष दृष्टि नहीं हो रही, द्रौपदी को दोष दृष्टि नहीं हो रही, अर्जुन को नहीं हो रही। लेकिन इधर धृतराष्ट्र, शकुनी, दुशासन, दुर्योधन, इन सबको इन्हीं क्रियाओं में दोष दृष्टि हो रही है। कृष्ण एक ही है, दोनों पक्षों को अलग अलग दिखता है और उन दोनों को अलग अलग फल मिलता है, उन दोनों को अलग अलग फल मिलता है। हमारे मंदिर में जो मूर्ति की स्थापना होती है, उसमें जिसने वो मूर्ति बनाई है, कारीगर, उसने तो उस पर बैठ के बीड़ी भी पी है, उसको बनाने के पैसे तो मिले हैं, लेकिन उसके बाकी अलावा कुछ नहीं मिला। लेकिन जिसने उस मूर्ति को स्थापित करके फिर उसकी पूजाएं की हैं,
उसने पूरी दुनिया का माल खजाना ले लिया, अपने विश्वास के ऊपर लिया है, अपनी श्रद्धा के ऊपर लिया है। पत्थर वही है, उसी से एक दो चार कौड़ी पैसे कमा रहा है और एक दुनिया अपनी बना रहा है। पत्थर तो एक ही है। मैं अब आपसे ये कह देना चाहता हूं कि जो खीर मिली थी अग्निदेव से, वो प्रसाद है। यदि जो 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 तीनों रानियों के जो पेट में जो परमात्मा आया है, उस खीर का माध्यम बनकर, खीर का सहारा लेकर के आया। क्यों आ गया भैया? क्योंकि कौशल्या को, सुमित्रा को और कैकेयी को और दशरथ को ये पूर्ण विश्वास है गुरु के वचन में, है कि इस खीर के साथ परमात्मा हमारे जीवन में आ रहा है। ऐसे ही जिन्हें सदगुरु के वचनों में, उनके दिए हुए प्रसादों में जिस भावना से विश्वास होगा, वह भावना उसके संकल्प को पूरा करती है कि मुझे ये मिल गया। वो मिलना ही है। पत्थर कुछ नहीं देता, सदगुरु कुछ नहीं देता, शास्त्र कुछ नहीं देता। देता है तो सिर्फ तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी श्रद्धा। खीर से बच्चे हो सकते हैं, खीर से बच्चे हो सकते हैं, लेकिन तुम और हम यदि विश्वास न करें तो बच्चे जो पेट में आ गए हैं वो भी शायद तुम्हें न मिले। अनेकों डॉक्टरों की परवरिश के बाद वो भी तुम्हें न मिले। अरे भैया, यहां तो खीर तो है कम से कम। जनकपुर में शक्ति मिलती है जनक को, वहां तो खीर भी नहीं है। वहां तो सीधे पृथ्वी से डायरेक्ट कन्या मिलती है, शक्ति मिलती है, शांति मिलती है। अरे जनक ने तो कम से कम हल तो चलाया। एक ऐसा भी प्रमाण है जिसने न हल चलाया न खीर खाई और परमात्मा उसके सामने प्रकट हो गया है। और वो भी न धरती से न किसी के पेट से है, सीधा खम्मा से प्रकट हो गया। प्रमाण तो आपके पास है ना? तो जब खम्मा से भगवान प्रकट हो सकता है तो क्या परमात्मा सदगुरु में से प्रकट नहीं हो सकता? सदगुरु में से परमात्मा प्रकट नहीं हो सकता? संत में से परमात्मा प्रकट नहीं हो सकता? हो सकता है। यदि कोई प्रहलाद जैसी दृष्टि वाला आ जाए तो सदगुरु में से परमात्मा प्रकट कर सकता है। और यदि कोई शकुनी जैसी दृष्टि का आ जाए तो सदगुरु को भी छलिया कह करके, उसे भी मायावी कह करके, जादूगर कह करके, उसे भी माखन चोर कह करके, चोटा कह करके, उसमें अपनी दृष्टि को आरोपित करके उसे इंसान भी नहीं रहने दे सकता। इस पत्थर में कुछ नहीं है और सब कुछ है भैया। इस ग्रंथ में कुछ नहीं है और सब कुछ है। इन संतों में कुछ नहीं है और सब कुछ है। तुम चाहते हो तो सब कुछ है, नहीं चाहते हो तो कुछ भी नहीं है। मानो मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। युगों से बहती
मानो तुम्हें गंगा माही, ना मानो तुम्हें तापानी। मानो तुम्हें गंगा माहू, न मानो तुम बहता पानी। मानो तो देव और नहीं तो पत्थर है। तुम्हारा जो स्वयं का मन है, जो स्वयं का विचार है, जिसमें जिस दृष्टि से जो देखेगा वो तुम्हें दिखाई देगा। अब तुम किससे क्या पाना चाहते हो वैसी दृष्टि बनाने की कोशिश करिए। तुम जिससे जो पाना चाहते हो वैसी दृष्टि बनाइए, और दृष्टि न बदली तो कोई चाह करके भी दे न पाएगा साहब, कोशिश करे तो भी नहीं दे पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कोशिश की थी कि कर्ण मिल जाए आकर के पांडवों में, लेकिन दृष्टि न बदल पाए। एक बात बताओ, मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूं मोबाइल पर, मैं कितनी भी कॉलें करूं, यदि तुम उसे रिसीव नहीं करोगे तो कॉल कॉल नहीं रहेगी, कॉल मिस कॉल बन जाएगी। कॉल कॉल नहीं रहेगी, कॉल मिस कॉल बन जाएगी। ऐसे ही परमात्मा, शास्त्र, धर्म, सद्गुरु तुम्हें देने के लिए निरंतर कॉलें करता रहता है, लेकिन जब कोई उठाए ही नहीं, रिसीव न करे, हम उस प्रवृत्ति को न समझें, हैं, हम उस दृष्टि को अपने आप में न समझ पाए, तो फिर वो कॉल नहीं मिस कॉल हो जाता है। एक बात बताओ, कभी तुम्हें तुम्हारी माँ बहुत प्यारी लगती है और कभी तुम्हें तुम्हारी माँ इतनी प्यारी नहीं लगती, और कभी कभी तुम्हें अपनी माँ के ऊपर ही गुस्सा आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्या माँ बदल जाती है? माँ नहीं बदलती। तो फिर ऐसा क्यों होता? कभी तो बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्यार आता है, कभी कभी आपको इतनी अच्छी नहीं लगती, और कभी कभी तो बुरी भी लगने लगती है। जिस समय हम माँ के भावों को समझने लग जाते हैं तो हमें माँ बहुत अच्छी लगती है, और जिस समय हम किसी और के भावों में बह रहे होते हैं उस समय माँ आड़े आए, हम तो कहीं और धारा में बह रहे हैं और उसमें बीच में माँ आड़े आए, तो हमें माँ ज्यादा अच्छी नहीं लगती। और जब हम विपरीत हो जाते हैं, बिल्कुल विपरीत, तब हमें माँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेकिन माँ तो माँ है, उसे कोई समझे या न समझे, वो हमेशा देना चाहती है, तुमसे लेना तो कुछ चाहती ही नहीं है साहब, क्योंकि उसने लेना सीखा ही नहीं है। जब से तू जन्माए तब से उसने देना ही देना सीखा है। लेकिन हमारी जो भाव की दशाएं हैं, वो जिस दशा में हम होते हैं ना, हमें माँ वैसी ही दिखाई देती है। हम जैसे हैं जिस समय पे, वैसी माँ दिखाई देती है। कभी कभी तो लोग के अनुभव, आप लोगों की अनुभव, कभी कभी लोग मंदिर में पूजा करने जाएंगे तो मुझे फोन से बताते हैं, बोले आज पता नहीं
आज पता नहीं मंदिर की जो मूर्ति है ना बड़ी खुश लग रही थी। लोग कहते हैं अच्छा मैंने चलो बढ़िया बात है, भगवान तुम्हारे ऊपर खुश है। तो कभी कभी वो कहेंगे महाराज आज तो मूर्ति बड़ी नाराज थी, आज भगवान बड़े नाराज थे, आंखें कुछ ऐसी लग रही थी। आज मूर्ति छोड़ो, कभी कभी तो लोग कभी कभी मुझसे खुद कहते हैं कि हम परसों आए थे, परसों तुम हमें बड़े नाराज लग रहे थे, और हमारे सपने में भी नाराजगी नहीं, हमारे तो सपने में भी नाराजगी नहीं। मैंने कई अनुभव किए, वो मैं आपको बता रहा हूं। फिर मैंने कहा तुम परसों आए थे तो घर से आए थे? बोले हाँ। घर में किसी से झगड़ के तो नहीं आए थे? अब मैंने खटपट तो आ गई थी, तो तई थे तो हम नाराज लग रहे। तुम घर में झगड़ के क्यों आए? इसीलिए हम नाराज लग रहे थे। तो बोले थे तो नहीं, लग ही रहे थे ना। मैंने थे तो नहीं, लग रहे थे। फिर वो पूछता कि लग क्यों रहे थे? मैंने कि तू अंदर से नाराज था ना अपने घर वालों से, इसलिए तुझे सारी दुनिया नाराज लग रही थी, और तू खुश होता तो तुझे सारी दुनिया खुश दिखाई देती है। नूरा नूर तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ो न को। अब बता मुझे गुरु में क्या है, शास्त्र में क्या है, मूर्ति में क्या है? तुम्हारे अंदर जो भरा है ना वही शास्त्र में है, वही मूर्ति में है, वही गुरु में है। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा हो, मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा हो। इस उजले दर पर प्राणी भूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण तोरा मन दर्पण कहलाए। विगत कथाओं में आपको व्यासपीठ से ये निवेदन किया गया था कि उसकी संगत कभी मत करना। देखो बदमाश की संगति कर लेना, बुरे की संगति कर लेना, यहाँ तक
मतलब करना नहीं है, लेकिन कोई चांस पड़ जाए, मजबूरी हो तो कर भी लेना। बुरे से बुरे व्यक्ति की संगति कर लेना, लेकिन एक व्यक्ति से बच जाना। वो क्या? जो ये कहता हो जमाना खराब है, सब दुनिया देख ले, सब जमाना खराब है, कछु ना धरे, सब देख ले, सब खराब है। ऐसे व्यक्ति की संगति मत कर लेना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा भैया। ये बात क्यों कह रहा हूं, समझ में आ गई होगी। क्योंकि जमाने में जो खराबी दिख रही है, जो दर्पण में जो खराबी दिख रही है, दर्पण में जो बैठा है उसमें जो खराबी दिख रही है, जो दर्पण में जो बैठा है दिखाई दे रहा है उसमें खराबी है, या बोलो 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 तो सही है? खुद में। तो जो जमाने में खराबी बता रहा है, जो दर्पण में खराबी बता रहा है, सीधी सी बात है, दर्पण कभी खराब होता ही नहीं है साहब। दर्पण तो वैसा ही है जैसे तुम हो। बुढ़े हो तो बुढ़ा दिखाई देगा, जवान हो तो जवान दिखाई देगा, नाक तुम्हारी बढ़िया है तो बढ़िया दिखेगी, बढ़िया नहीं है तो नहीं दिखेगी। अब तुम उनको कहो कि देखो नाक कितनी खराब है। एक संत तो बड़ी अच्छी बात कहते थे कि प्यारे, जब तुम दूसरे की ओर कोई उंगली करते हो ना, तो 3 उंगली तुम्हारी तरफ करते हो जाती है अपने आप। ये आगे इशारा कर रही है, 3 अंदर की ओर इशारा कर रही है। बोले ये बहुत बुरा है, इसका मतलब वो कह रहा है तुम 3 बुरे हो, तुम 3 गुना बुरे हो। और जब तुम ये कहते हो, एक बात है, वो आदमी बहुत अच्छा है, तो तुरंत उंगली कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। कितनी प्यारी पंक्ति है। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। है ना बात कितनी सुंदर? समझ में आ जाए तो सुंदर है, और नहीं तो फिर। हनुमान जी ने कहा था सीता जी से, जब अशोक के पेड़ पे बैठ कर एक कथा सुनाने लगे, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। सीता जी ने कहा इतनी सुंदर जो कथा कह रहा है, भैया मेरे सामने प्रकट तो हो जाओ। जब कथा इतनी सुंदर कह रहे हो तो तुम कितने सुंदर होगे। जब कथा इतनी सुंदर कह रहे हो तो फिर कहने वाला कितना सुंदर होगा। तब मैया के सामने जैसे प्रकट हुए, तब हनुमान जी ने कहा कि मैया कथा ही सुंदर है, समझ में आ जाए तो कहने वाला तो बंदर है। हम तो बंदर है भैया, बात समझ में आ जाए तो सुंदर है तुम्हारी, है? समझ में नहीं आवे तो बंदर के हाथ में नारियल, है? ऐसे व्यक्ति का संग मत करना जिसे जमाना खराब दिखता हो, जिसे पड़ोसी खराब दिखते हो, जिसे लोग खराब दिखते हो। बस उसका संगत करोगे तो तुमको आई फ्लू हो जाएगा। आई फ्लू जानते हो? नहीं जानते हो? आई फ्लू का मतलब होता है आंखों का रोग होता है, आंखें आ जाती हैं, गांव कहते हैं आंखें आ गई। और वो आई फ्लू कब होता है? जब किसी सामने वाले को आई फ्लू हो रहा होता है। हाँ?
उसे देख करके स्वयं को आई फ्लू होता है। तो ये जो पर दोष दर्शन, जमाना खराब है, यानी दूसरे में दोष देखने की प्रवृत्ति, ये आई फ्लू से भी ज्यादा भयंकर रोग है। ऐसे व्यक्ति का जैसे ही साथ होगा, जैसे आप सब लोग बैठे हो यहां, अब आप में कुछ लोग ऐसे हैं जो कथा के रसिक हैं, संतों के प्रति श्रद्धावान हैं, तन मन धन सब अर्पण है कथा के लिए, व्यासपीठ के लिए। उनके साथ जो कर लेगा, उनका साथ जो कर लेगा, उसके मन में भी व्यासपीठ के प्रति श्रद्धा पैदा हो जाएगी, कथा के प्रति श्रद्धा पैदा हो जाएगी हैं। और जो कथा के अंतर्गत तो हैं, लेकिन कथा के प्रति जिनकी श्रद्धा नहीं है, निष्ठा नहीं है, विश्वास नहीं है, उनका संग कर लेंगे तो नेकाद थी न वह भी चली जाएगी। तो जिसकी आंखों में जो रोग था, सामने वाले ने जैसे ही देखा वही रोग दूसरे को हो गया। तो जमाना खराब है, ऐसा व्यक्ति कहता हो तो तुमको भी आई फ्लू हो जाएगा, उससे बचते रहना। तो कैसे के संग रहें, चाहे भले ही बहुत निम्न कोटि का व्यक्ति हो, निम्न कोटि का। महाभारत में है संजय, निम्न कोटि का व्यक्ति है। कौन है संजय? धृतराष्ट्र का सेवक, सारथी, अनुचर। कौन? संजय। बहुत निम्न कोटि का व्यक्ति है। लेकिन एक संत की ऐसी कृपा हुई है कि उसकी दृष्टि शायद पूरे महाभारत में ऐसी है जो शायद किसी के पास में भी नहीं है। संजय ये निर्णय देता है बाद में, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री ब्रजो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। संजय ये अनाउंस कर देता है कि विजय पांडवों की ही होनी है। धृतराष्ट्र बोला क्यों? उसने कहा यत्र योगेश्वरः कृष्णो, जहां योगेश्वर कृष्ण बैठा है उसे कौन हरा सकता है। एक नातुच्छ व्यक्ति है, उसी का सेवक, उसी का नौकर, उसी का सारथी, उसी के मुंह पर थप्पड़ मारता है। क्यों? एक संत से दृष्टि मिल गई है, उसे दिव्य दृष्टि कहते हैं, उसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। किसने दी थी पता है? एक ऋषि ने, जिसका नाम था व्यास जी महाराज, दिव्य दृष्टि दे गए। तो भैया ऐसे ही संत दिव्य दृष्टि देता है, संत दिव्य दृष्टि देता है और संसारी आई फ्लू देता है। ये दोनों ही आंखों में है, दिव्य दृष्टि भी और आई फ्लू भी। और जिसके पास जो होगा वही तो देगा। हाँ? अभी आपको हमको तय करना है कि हमें आई फ्लू चाहिए कि दिव्य दृष्टि चाहिए। हाँ? ददाम दिव्यम ते चक्षु, भगवान कहते हैं अर्जुन से, ददाम दिव्यम ते चक्षु ये न माम उपयांति ते। अर्जुन अब मैं तुझे ऐसी दृष्टि दे रहा हूं जिससे तू मेरे को समझ पाएगा। अर्जुन बोले अब तक तूने समझा ही नहीं, अब तक तूने बहुत सारी दृष्टियों को अपने आप में घोल रखा था। अपनी अपनी दृष्टि तो किसी किसी के पास होती है, किसी किसी के पास। हम सब लोग दूसरों की उदार दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊं, अपनी दृष्टि न हो तो भी कोई बात नहीं, घबराना नहीं, तो भी कोई बात नहीं। फिर क्या करें? सुग्रीव की तरह बन जाओ। अपनी दृष्टि पर विश्वास नहीं है, वो कहता है कि कोई दो बलवान और सूरवीर दिखाई दे रहे हैं नीचे, हनुमान तुम जाओ। हनुमान है संत, संत से कहता है कि हे हनुमंत तुम जाओ और तुम अपनी आंखों से परखो, फिर मुझे बताओ।
हनुमान जी ने कहा कि फिर तुम क्या करोगे? बोले तुम जो इशारा करोगे मैं वही करूंगा। तुम जो इशारा करोगे मैं वही करूंगा। मुझे अपनी दृष्टि नहीं है, आपको अपनी दृष्टि, हमको अपनी दृष्टि ना हो कोई टेंशन नहीं, लेकिन हमें कोई दृष्टि वाला मिल जाए तो हम ये कहते हैं कि तुम जो इशारा करोगे तो हम मान लेंगे, तो भी हमारा काम चल जाएगा, तो भी भगवान स्वयं आकर के हमें मिल लेंगे। हनुमान जी ने कहा कि मैं बता दूं कि ये फलाने फलाने हैं, कोई मतलब दुश्मनी हुए तो क्या करोगे? तो सुग्रीव ने कहा कि तुम मुझे ऐसे सैन कर देना कि भाग जाओ। तो सुग्रीव ने कहा भागऊं तुरंत तजऊं यह सैला, मैं तुरंत भाग जाऊंगा और इस पर्वत को छोड़ दूंगा। यानी सदगुरु कहे कि इस संसार में तुम्हारे उस जगह पर दुश्मन है, वो जगह छोड़ दो, वो रास्ता छोड़ दो, वो पर्वत छोड़ दो, वो सहारे छोड़ दो, तो छोड़ दो। क्यों? क्योंकि गुरु वहां से इशारा इसलिए कर रहा है कि इन व्यक्तियों से खतरा है। और यदि गुरु कहता है आराम से रहो, कोई बात नहीं, तो समझ लो वो जो व्यक्ति तुम्हें मिलने वाले हैं वो तुम्हारे काम के हैं, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देंगे, तुम्हारा खोया हुआ राज्य वापस दिला देंगे, हैं? लेकिन ये सब होता है किससे? ये सदगुरु के इशारे से, सदगुरु के इशारे से। मैं चलता नहीं तू चलाता है हमको, बलाओं से आकर बचाता है हमको, बलाओं से आकर बचाता है हमको। लेकिन सदगुरु की जो आंखें होती हैं ना, वो कुछ दुनिया से अलग होती हैं। कैसी होती हैं बताओ? समंदर के जैसे नयन हैं तुम्हारे, समंदर के जैसे नयन हैं तुम्हारे, मैं भी चल रहा हूँ किनारे किनारे। कहाँ जा रहे थे कहाँ आ गए हैं, कहाँ जा रहे थे कहाँ आ गए हैं, कहाँ ले चले हैं ये तेरे इशारे, कहाँ ले चले हैं ये तेरे इशारे। लदा पेड़ फल से झुके जा रहा है, लदा पेड़ फल से झुके जा रहा है। इनायत है तेरी है तेरे सहारे, भले हैं बुरे हैं मगर हैं तुम्हारे, तुम्हें छोड़ जियूं मैं किसके सहारे।
तेरी रहमतों का ही ये सिलसिला है। मैं प्यासा था मुझको समंदर मिला है। मैं प्यासा था मुझको समंदर मिला है। भैया उन इशारों को जो समझ ले, उन भावों को जो समझ ले, हैं उसे 4 पुरुषार्थ तो हाथों में आ जाते हैं साहब। धरऊ धीर होए सुत चारी। लेकिन मैं आपको खुलेआम कह दूं, सदगुरु पे कुछ रखा नहीं है। लेकिन तुम लेना चाहते हो, हैं तो सदगुरु के पास इतना है कि शायद दुनिया में किसी के पास नहीं, लेकिन उसके पास कुछ है भी नहीं और उसके पास कुछ कमी भी नहीं है। दोनों बात है तो उल्टी, लेकिन शायद समझ में आ गई होंगी। इस पृथ्वी में सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। एक बात बताओ, पृथ्वी खट्टी है कि मीठी है कि चरपरी? ये धरती, ये धरा खट्टी है कि मीठी है कि चरपरी? कोई नहीं बता सकता। कोई कहेगा मीठी है, तो फिर ये चरपरापन जो मिर्च में आ जाता है पृथ्वी में से कहां से आया? कोई कहे नहीं नहीं चरपरी है, तो फिर ये गन्ने में मिठास कहां से आई? कोई कहे नहीं नहीं पृथ्वी तो खट्टी है। कोई कहे नहीं 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 खट्टी नहीं है, तो फिर नींबू में खटास कहां से आई? पृथ्वी में कुछ भी नहीं है और पृथ्वी में सब कुछ है। तुम्हें मिठास लेनी है तो गन्ना बन जाइए, तुम्हें चरपराहट लेनी है तो मिर्ची का बीज बन जाइए, तुम्हें यदि खटास लेनी है तो नींबू का बीज बन जाइए। गावन में एक दोहा गाया करते थे ना, चलो बम बोल दें, हाँ? बलैया ले लूं अपने श्रोताओं की। जय हो जय हो। ऐसी सर्दी में जीवन में हाथ निकाल ले तुम, हैं? हाथ भीतर जेबों में लगे थे ना, सर्दी में भी निकाल लिए। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। सरकंड लिखो के रे भैया नेकन बदलो रंग हो। गन्ना के पेड़ में खड़ा है, गन्ना के खेत में खड़ा है सरकंडा, लगता तो ही जैसा ही है, लेकिन यदि काउन चौंकने की कोशिश करी गड़बड़ हो जाएगा, ले नहीं पाया मिठास। हाँ?
रे सरकांड ठीक के रे भैया मैं कन बदलो रंग हो आहो तुलसी ऐसे नरन के सो भैया कहा करे सतसंग कबोला तेरी ए भैया बम जोर से नहीं बोली के भोला तेरी हाँ के भोला तेरी बोले जा प्यारे बोले बोले जा प्यारे बम बोले जा प्यारे बम बोले जा प्यारे बम बोले के भोला तेरी हो पीछे वारी हो के भोला तेरी बोले जा प्यारे बम बोले हाय बोले जा प्यारे बम बोले 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 के भोला तेरी के भोला तेरी बोले जा प्यारे बम बोले 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 ठीक है एक और आहो कावर कावर मत कर रे भैया कावर बड़ी कठोर हो अच्छा कावर कौन कौन लेके आए हैं अपनी जिंदगी में हाथ खड़ा करें अरे बहुत कावरिया बैठे हैं ठीक है नीचे कर लो धन्यवाद आप लोगों को आप भोलेनाथ के पक्के पुजारी हो आहो कावरे कावरे मत कर रे भैया कावर बड़ी कठोर हो आहो तीन दिन रात है रात में सो भैया गई करवसी तोरी का भोला तेरी बोले जा प्यारे बम बोले 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 भोला तेरी अब ठीक है जिन यह बारिन मानस धोए जिन यह बारिन मानस धोए ते कायर कले काल भिगोए कायर कले काल भिगोए ते कायर कले काल भिगो तो धरती चरपरी है कि खट्टी है कि मीठी है कोई नहीं बता सकता। धरती में कुछ दिखाई देता है नहीं, लेकिन कोई कमी है सो भी नहीं। लेकिन जो धरती माँ का लाल है, धरती का लाल किसे कहते हैं? किसान को। वो जानता है
खटास लेना भी जानता है, मिठास लेना भी जानता है, और चरपरा लेना भी जानता है। इसलिए कह दिया कि सकल पदार्थ हैं जग माही। फिर आगे, कर्महीन नर पावत नाहीं। अब आपको अपने जीवन में देखना है, हम लोगों को अपने जीवन में देखना है कि संसार हमें कैसा लग रहा है, संत हमें कैसे लग रहे हैं, शास्त्र हमें कैसे लग रहे हैं। और जैसा ये दुनिया, ये संसार जैसा दिखाई दे रहा है, समझना हम वैसे ही हैं, और उसमें से वैसा ही खींच रहे हैं, उसमें से वैसा ही खींच रहे हैं। इतनी बातें मैंने क्यों कह दी? गुरु गृह गय तुरत मही पारा। ये चार चीजें दशरथ जी कहां से पाए हैं? गुरु के यहां से। और बोले क्या प्रमाण है गुरु की यहां से पाई हैं? स्वयं दशरथ जी अपने मुख से कहते हैं, प्रमाणित करते हैं। मोहि समय है अनु भयउ न दूजे। मेरे समान ये अनुभव किसी दूसरे को नहीं है। मैं ठोक करके कह रहा हूं छाती। दशरथ जी ने कहा कि सब पायऊ रज पावन पूजे, सब पायऊ रज पावन पूजे। गुरु के वचन प्रतिदिन जेहि, सपन हु सुख सिद्धि सुलभन ते। सब पायऊं रज पावनी पूजे। तो तीनों रानियां तेज में हो गई हैं, क्योंकि गर्भ में परमात्मा आया है। किसी महापुरुष की दी हुई कोई वस्तु हो, उसे जितने दिन तुम रख सको सुरक्षित, सम्मान, आदर, श्रद्धा और निष्ठा के साथ, उतने दिन उसे रखना। उसमें एक अलग ऊर्जा होती है, गुरु का संकल्प होता है और शक्ति होती है। इसलिए तो भरत जी का गुरु कहो, भगवान कहो, वो राम है। और राम की दी हुई चरण खड़ाऊं भरत ने गद्दी पे रखी, और उनको देख देख करके पूरा राज्य संभाल सके। गुरु की दी हुई कोई वस्तु, संत की दी हुई कोई वस्तु सम्मान के साथ, आदर के साथ रखो, चाहे वो कुछ भी हो। मैंने देखा है एमपी में एक संत मलरिया वाले बाबा थे, कोई चुकरिया वाले कहता, कोई मलरिया वाले। तो उनको जब मटकी फूटती थी ना, तो उसकी एक एक टुकड़ा लोग ले जाते थे। अभी तक हैं उनके टुकड़े, और उन्होंने अपने मंदिरों में भगवान की जगह उन्हें रख रखा है। उसकी पूजा करते हैं, और जो मांगते हैं वो पाते हैं, क्योंकि अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, अपना भाव जब खम्भ में से नरसिंह प्रकट कर सकता है, तो उस टुकड़े में से भी सब कुछ प्रकट कर सकता है, अपना ही भाव। तो वो संतों का दिया हुआ प्रसाद, कई प्रमाण आप लोगों ने देखे होंगे। धुंधकारी कथा भागवत में सुनी होगी आपने। प्रसाद दिया था,
आत्मदेव को तो गैया को खिला दिया, गाय से भी पुत्र पैदा हो गया, गोकर्ण। हाँ? संतों से, सदगुरुओं से नाशवान चीज मत मांगना। वो दे दें वो अलग बात है, मांगना नहीं। उनसे तो एक ही बात कहा करो, आजो नाथ में काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। फिरती वार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। ये तो मांगता है केवट। अच्छा, दशरथ जी ने एक चीज और मांगी है, वशिष्ठ जी से नहीं, विश्वामित्र जी से। अब चलो मांगने की बात छोड़ो, क्या मांगना मांगना, तुम्हें तो मांगना ही नहीं कुछ। हाँ? तुम क्यों झंझट में पड़ते हो मांगने मांगने। दशरथ जी ने एक बार कहा था अपने गुरुदेव से, करहु सदा लरकन पर छोहु। तुम्हारी असली संपत्ति है, सांसारिक संपत्ति है संतान। तो ये मांगना हमेशा कि हम पर तो कृपा करते ही हो, करते आ रहे हो, लेकिन इन संतान पर भी ऐसी कृपा बनाए रखना कि ये भी तुम्हारी सेवा में लग जाए, बस जीवन कृतार्थ हो जाएगा साहब। करहु सदा लरकन पर छोहु। है भैया, समय आया भगवान के प्रकट होने का। कौशल्या, सुमित्रा के कई तीनों के तन में एक अजीब छवि है, तेज है। देवता लोग गर्व की स्तुति करने आए हैं, दिशाएं निर्मल हो गई हैं। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भये अनुकूल। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर और अचर हरस जुत, राम जन्म सुख मूल। राम जन्म सुख मूल। जोग लगन ग्रह बार और तिथि सब अनुकूल हो गए। भैया ये सारे
जोग लगन ग्रह बार तिथि जो अनुकूल भये हैं, इन सब का एकमात्र कारण है कि एक अनुकूल हो गया। इन सबसे पहले एक अनुकूल हुआ है, उस एक के अनुकूल हो जाने से सब कुछ अनुकूल हो गया। मिलहि जो संत होय अनुकूला, मिलहि जो संत होय अनुकूला। समझ में आ गई? भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला। मिलहि जो होय संत अनुकूला, मिलहि जो होय। राम आने वाले हैं। मिलई जो संत होय अनुकूला, मिलई जो संत होय अनुकूला। अग्निदेव भी पहले थे, खीर नहीं दी। श्रृंगी ऋषि भी पहले थे, हवन नहीं कराया। तीनों रानियां पहले भी थीं, गर्भ नहीं रहे। ये सब कब हुआ? गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, चोरी पाने कर विनय विसारा। चिंता मत करो बेटा राजन, 4 पुत्र होंगे। हम जाते ही नहीं हैं, हम गुरु ग्रह जाते ही नहीं हैं। जाते भी हैं तो जैसे जाते हैं वैसे चले आते हैं। जोरे पाने करे विनय विशाला, जोरे पाने करे विनय विशाला। जोरे पाने कर विनय विशाला। भैया अनुकूल कितने हुए? 5। जोग, लगन, ग्रह, बार और तिथि। अब इस चर्चा में पड़ जाऊंगा तो फिर राम जी का जन्म नहीं होगा, फिर कभी चर्चा करूंगा इनकी। इतना समझ लो कि एक अनुकूल हो जाए तो ये सारे अनुकूल हो जाएंगे, और जब तक एक अनुकूल नहीं है तो अनुकूल भी प्रतिकूल हो जाएंगे। हाँ? नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीता, हरि प्रीता। नौमी तिथि है। नौमी तिथि को ज्योतिष में रिक्ता कहते हैं। रिक्ता तिथि यानी खाली।
तो भगवान उन्हीं के हृदय में आता है जो अंदर से खाली होते हैं। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में एक बात कही है, कबहू के हो एहि रहने रहोंगो, कबहू के हो एहि रहने रहोंगो, श्री रघुवीर कृपालु कृपाते, गुण नहीं दोष गहोंगो। न किसी के गुण ग्रहण करूंगा और न किसी के दोष ग्रहण करूंगा, ऐसा मैं कब हो पाऊंगा। कबहू की हो एहि रहने रहोंगे। और जो ऐसा होगा वही तो खाली रहेगा, वही तो खाली रहेगा। और नहीं तो कोई किसी के अवगुणों से भर जाएगा तो कोई गुणों से भर जाएगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि मुझे तो खाली चाहिए, बिल्कुल खाली। एक पंक्ति हम गुनगुनाया करते थे पहले, कब होंगे सन्यासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी रे, कब होंगे सन्यासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी रे। कैसे सन्यासी? विगत बैर विचरे भूमंडल, विगत बैर विचरे भूमंडल, सब सो रहत उदासीर मनवा, कब होंगे सन्यासी रे। ब्रज के टूक मांगे नित खाऊं, ब्रज के टूक मांग नित खाऊं, बासी और तिवासी रे मनवा, होंगे सन्यासी रे। कब होंगे सन्यासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी रे। विगत बैर विचरूं भूमंडल, विगत बैर विचरूं भूमंडल, सबके उर पुर वासी रे मनवा, सबके ओर पुरवासी। विगत बैर विचरू भूमंडल, विगत बैर विचरेगा तभी तो सबके ओर पुरवासी बनेगा। सब लोग अपने हृदय में उसे सजाएंगे, फिर सबके हृदय का एक बार एक संत ने, मेरे भारत के एक संत ने कहा था, लोगों ने उनसे कहा कि अरे आपका इतना प्रचार प्रसार है दुनिया में, आपको दुनिया मानती है, देश और विदेशों में लोग मानते हैं, क्यों ना आप चुनाव लड़ लो।
तो संत ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। संत ने कहा, सारी दुनिया ने मुझे अपने दिल के सिंहासन पर बिठा रखा है, अब इन सिंहासनों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। संत जो है दिलों के सिंहासन पर राज्य करता है साहब। जीते हैं किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। तो होंगे सबके उर पुर बासीर मनवा, लेकिन कब होंगे, जब खाली हो जाएंगे। हैं? एक बार हमने चर्चा करी थी आप सबसे मिलकर कि भगवान की जो अष्ट सखियां थीं उनको सब जानते हैं, लेकिन भगवान की एक नौवीं सखी थी जिसे सब लोग नहीं जानते हैं, सखी के रूप में नहीं जानते। अष्ट सखियां थी, उसके अलावा एक नौवीं सखी और थी जिसे सब लोग सखी के रूप में नहीं जानते। और मैंने प्रश्न खड़ा किया था एक बार कि बताइए भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्यारी सखी कौन थी। कुछ लोगों ने चित्रलेखा बताया, कुछ ने ललिता बताया, कुछ लोग बोले राधा, लेकिन ये उत्तर सही नहीं है। इनसे भी प्यारी एक सखी थी, बहुत प्यारी, इन सबसे तो बहुत ज्यादा प्यारी थी। राधा तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, ललिता, विशाखा, चित्रलेखा कुछ भी नहीं है। और भगवान की सबसे प्यारी सखी का नाम है मुरली। वो मुरली। कहीं कहीं भगवान श्री राधे जी के साथ में मंदिर में विराजमान होते हैं, युगल छवि, लेकिन कहीं कहीं भगवान अकेले भी रहते हैं। किसी किसी मंदिर में अकेले कन्हैया की मूर्ति होती है, वहां राधा नहीं होती, लेकिन अकेला भले कन्हैया हो, मुरली फिर भी साथ में होती है साहब, वो कभी साथ नहीं छोड़ती है। मुरली पर बड़ा झगड़ा चला, कभी भागवत में लूंगा, लेकिन बता दूं मुरली पर बड़ा झगड़ा छिड़ा। सब गोपियां डाह करने लगी, अरे या मुरली को आग लगाओ, या को बारो है, या के वंश में आग लगा दो। ये बैरन भगवान के मुख पे लगी रहती है। सब दुश्मनी कर बैठे, लेकिन भगवान मुरली को न त्याग सके साहब। किसी ने कहा कि प्रभु आप इस मुरली को इतना प्यार क्यों करते हो। भगवान ने कहा, ये जितनी भी सखियां हैं ना मेरी, ये गोपियां, इन सब में खुद की गांठ की थोड़ी बहुत बुद्धि भी है, अपनी कुछ अकल भी है, अपने आप चलना भी जानती हैं, बोलना भी जानती हैं, लेकिन ये तो बेचारी मेरे पूर्ण आश्रित हो चुकी है। मेरे बिना न बोलती है, न चलती है, न हलती है, न डुलती है। ये तो पूर्ण आश्रित है और इसके अंदर कुछ नहीं है। मैं बुलाता हूं अपना प्राण दे करके, तब बोलती है। मैं अपना प्राण हटा लूं तो बैठ जाती है, पड़ी रहती है। अब ऐसे समर्पित व्यक्ति को मैं कैसे छोड़ूं, मुझे बताओ। हैं? इन और गोपियों में तो अपनी शिकायतें भी हैं, ताने भी हैं, न जाने क्या क्या भरा पड़ा है। ये कभी शिकायत नहीं करती, जहां पड़ी है वहां डाल देता हूं, पड़ी रहती है। और मैं बजाता हूं तो पूरी दुनिया को सुना देती है। मैं जो कहना चाहता हूं वो कहती है, और मैं जो नहीं कहना चाहता हूं वो नहीं कहती। इस मुरली को कैसे छोड़ दूं मैं? सीधी सी बात है, जो भक्त अंदर से खाली है, भगवान उसके हृदय में रह करके कोई कितना भी दुनिया विरोध में आ जाए उसे छोड़ ही नहीं सकते। भगवान ने खुद कहा है कि मैं उन्हें छोड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। छोड़ना तो बहुत बड़ी बात। मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीति मनसम, नाहम त्यक्षामि तम नरम। मैं ऐसे मानव को छोड़ने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है, तुम त्यागने की बात करते हो। तो नवमी तिथि मैं इनकी चर्चा नहीं करना चाह रहा था, लेकिन घुस गया, क्या करूं, आदत से मजबूर जो ठहरा, क्या करूं। नवमी तिथि की चर्चा मैंने कर ही दी
कि जो खाली है, जो रिक्ता है, भगवान उसमें आने के लिए लालायित रहते हैं। कबीरा भरी सराय लखे पथिक आप फिर जा। हमारे तो अंदर जाने क्या क्या भरा है, जाने क्या क्या भरा है। भगवान को कहाँ बैठाएं, कहाँ भगवान आए बेचारा। खाली होना है, यदि परमात्मा के लिए जगह खाली करो अपने आप आ जाएगा। तो नौमी तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास फिर कभी चर्चा करूंगा, क्योंकि अब राम जी आना चाहते हैं, बहुत जल्दी कह रहे हैं मुझे बुलाओ, देर हो रही है। हा? दिन के 12 बजे हैं, शुक्ल पक्ष है, उजाला पक्ष है। अच्छा एक बात है, भगवान एक बार उजाले पक्ष में आया और एक बार अंधेरे में आया। एक बार तो राजमहलों में आया और एक बार कंस की जेल में का। ये दोनों परिस्थितियां विपरीत हैं बिल्कुल। एक बार रात्रि के 12 बजे आया और एक बार दिन के 12 बजे आया। इन सब बातों का मतलब क्या है? इन सब बातों का मतलब एक वाक्य में कह देता हूं कि भगवान किसी परिस्थिति का गुलाम नहीं है। तुम जिस परिस्थितियों में बुलाना चाहो, अंधेरों में, बंधनों में, जेलों में, अज्ञान में, अपवित्रता में, तुम जहां बुलाना चाहो, आह प्रबल हो जाए, भगवान वहीं आने के लिए तैयार है। भगवान, कुछ लोग ऐसा मत मान में कि भगवान उन्हीं को मिलता है, जिनको ज्ञान है उनको मिलता है, उजाले वालों को मिलता है, बड़े लोगों को मिलता है, महल वालों को मिलता है। ये भ्रांतियां हट जाएं। इसलिए भगवान कहता है कि तू जिस परिस्थिति में है, मैं वहीं आने को तैयार हूं, तू चिंता मत करना। दुनिया भले ही तेरे को माने माने न माने, मैं वहीं आने को तैयार हूं। अंधेरे का मतलब अज्ञान होता है। भगवान कहता है कि मैं अज्ञान में भी आने को तैयार हूं। और भाई साची बताऊं, भगवान ज्ञानियों को कम, भगवान ज्ञानियों को कम, अज्ञानियों को ज्यादा मिलता है। वैसे तो इस बात को मेरी माताएं भी जानती हैं, बचपन से सुन रहे माताएं गाती हैं, चाहे राम कहो चाहे रावण कहो। सॉरी गलती हो गई, ऐसे हो जाती है कभी कभी। पर आप भी कितने अच्छे मिले हो मुझे, जो मुझे एक कदम भी गलत मार्ग पर चलने नहीं देते हो। हैं तुरंत तो ऐसे करें, नहीं नहीं नहीं, धन्यवाद। चाहे राम कहो, माता जानती है कि नहीं? है? तो गाओ फिर, हम क्यों गाएं, तुम्हारा गीत है। चाहे राम, जय हो। रुको 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 रुको, इधर भी गा रहे हैं, तुम भी जानते हो? हैं जानते हो? अच्छा, पहली बार सुन रहे कि तुम भी जानते हो। तो गा लो फिर, क्या है, हमें क्या, दोनों मिलके गा लो। चाहे राम अरे मैया, अचम्मे की बात, हर जगह आवाज माताओं की ज्यादा आती है, यहाँ तो पप्पाओं की ज्यादा आ रही है। ये तो मामला गड़बड़ है। चाहे रात
जितना वॉल्यूम तुमने बढ़ाया उससे ज्यादा उन्होंने बढ़ा दिया। चाहे राम का अब कम हो गया तुम्हारा। चाहे राम चाहे राम एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है, तो दूसरा शेर हुआ तो तीसरा 1.5 शेर हो गया। अदालत निर्णय नहीं कर पा रही। कोशिश करता हूं। चाहे राम स्पीड धीमे रखा करो, वॉल्यूम ज्यादा, स्पीड ज्यादा मत किया करो। चाहे राम चाहे राम अब निर्णय करता हूं। दोनों पार्टियों का कंपटीशन जो हुआ है उसमें अदालत इस निर्णय पर पहुंची है कि विजय ईमानदारी से पुरुषों की हुई है। दूसरों को हरा के इतना खुश हो रहे हो, पता है यहां तो जीत गए हो पर घर जाके पता है क्या होगा, सब जीत निकल जाएगी। एक पति पत्नी है ना, शॉपिंग करने गए, शॉपिंग करने कह दूं रहने दो, कोई बुरा मान जाए बात। आजा शॉपिंग करने गए तो चप्पल जूतों की दुकान, श्रीमती जी को खरीदनी थी सैंडल, वो दिखा रहा था ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये बड़ी अच्छी, ये बड़ी बहुत अच्छी है, एक बढ़िया मजबूत सी, और उसका नीचे का तरा था ना थोड़ा निकला हुआ ज्यादा बढ़िया, वो श्रीमती जी को पसंद आने लगी। श्रीमान जी बोले नहीं 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 ये नहीं, ये ठीक नहीं। अब दोनों में थोड़ी खींचातानी होने लगी। दुकानदार बोला कि जब उनको पहननी है, उनको पसंद है, तुम बीच में क्यों? बोले पहननी तो इनको है, तुम्हें क्या पता खानी किसको है।
खुशखबरी माताओं के लिए। दो कंपटीशन हुए हैं। एक कंपटीशन मैंने बिना कहे किया है और एक कह करके। एक कंपटीशन हुआ कीर्तन का जिसमें पुरुषों की विजय हुई, लेकिन दूसरा कंपटीशन मैंने बिना कहे बिना बताए कर लिया था, वो था तालियों का। उसमें विजय माताओं की होती है। हे हरि रामचंद्र भगवान की। तो दिन के 12 बजे थे, शुक्ल पक्ष था, नौमी तिथि थी और अयोध्या के महलों में मां कौशल्या के गर्भ से जन्म होता है राम लला का। बोलो रामचंद्र भगवान की, भरत लाल की। जब राम जी आगे, भरत जी आगे, तो शेषनाग जी बोले हमको जल्दी पड़िए, जल्दी आने दो। और शेषनाग भी आप धमके और लखन लाल की। और जब तीनों आ गए तो शत्रुघ्न जी बोले हम पे भी नहीं रहा जा, हमको भी आने दो। और शत्रुघ्न लाल की। अब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। जिनको राम जन्म की खुशी हो झूम झूम के नाचो। और आप सबको राम जन्म की बधाई। जब जोर से बोलो बधाई हो, बधाई हो। लड़ामदा वालों को बधाई। और मेरे बाहर के जितने भी श्रोता जो यहाँ सुन रहे हैं, बाहर सुन रहे हैं, उन सबको राम जन्म की बधाई। सुनो भैया, खुशी हो तो नाचियो, नहीं बिल्कुल मत नाचियो। अच्छा कभी शर्म लगे तो ना कि मैं भीतर भीतर मन ही मन में नाच लियो। हाँ और